नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। इस सीखने की जो परंपरा है, इसमें कोई कंजूसी नहीं कर रहे होंगे। अगली कहानी है, 55th कहानी है, द क्वालिटी ऑफ आर्ट डिपेंड अपॉन। इसमें बहुत सारा विवाद है। कुछ विद्वान कुछ कहते हैं, कुछ प्रख्यात बुद्धिमान लोग कुछ कहते हैं। लोगों का अलग अलग अपना अपना मत है, तर्क है। कुछ लोग बोलते हैं कि कला जीवन के ऊपर है, कुछ लोग बोलते हैं कि कला से जीवन ऊपर है। अलग अलग मत है, अपने अपने विचार है। जो कहानी में संदर्भ दिया गया है, महान राजा अकबर के समय की घटना है। उनके जो दरबार में नवरत्न थे, उनमें से एक तानसेन थे, जो प्रख्यात संगीतकार और गायक थे। तो राजा काफ़ी बड़े मुरीद थे उनके। अकबर उनकी प्रशंसा करते, उनके संगीत सुनते, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो जब वो दीप राग गाते, ऐसी शक्ति होती है उस राग में कि भारतीय संगीत की महान परंपरा में कि वो दीप भी स्वयं जलने लगते। जानवर अचानक उसकी तरफ आकर्षण होते, तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो एक बार राजा अकबर के मन में विचार आया कि यार, जो तानसेन है इतना कमाल का गाता है, बजाता है, तो उनका जो गुरु है वो कितना कमाल का होगा। तो उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो तानसेन को बोला कि मुझे आपके गुरु से मिलना है। तो तानसेन ने बोला, महाराज मेरे गुरु किसी के आदेश में नहीं गाते बजाते, उन स्वयं जब उनका मन होता है तब गाते हैं बजाते हैं। उनका एक नित्य कर्म होता है। तो आपको याचना करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी, वो एक सरलता से होगा। ऐसे महाराज बन के आप उनको आदेश करेंगे तो नहीं गाएंगे। तो उन्होंने बताया वो कहाँ गाते हैं, क्या रहते हैं। तो उनके गुरु कोई और नहीं थे, स्वामी हरिदास जी थे। तो मंदिर में भजन गाते। तो एक बार सुबह सुबह राजा तानसेन के साथ में भेष बदल के गए, और वो जब वो गाने लगे राजा स्वामी हरिदास जी, तो अकबर सन्न रह गया, मूर्ति की तरह खड़ा रहा। जब कुछ समय बाद उनको होश आया तो तानसेन को बोला, यार तुम तो अपने गुरु के कहीं भी समीप नहीं हो, वहाँ कब पहुँचोगे? तो जो तानसेन का उत्तर सुन के बड़ा कमाल का था। तो तानसेन ने बोला कि देखो, मैं उस सम्राट के लिए गाता हूँ जो नश्वर है, जो अटल नहीं है, सत्य नहीं है। और वो मेरे गुरु उस सम्राट के लिए गाते हैं जो परम सत्य है, कोई नश्वर नहीं है वो। तो ये यहाँ पे एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोट है, लेट लाइफ be a deep let go. See God opening millions of flowers without forcing the words. Thank you so much.